अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप बनाएंगे भी तो आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर 10 फ्लाईओवर बनाएंगे, 5 बिल्डिंग बनाएंगे। The Karnataka government has taken the initiative on the education. Karnataka is the educational hub of the country. कुछ लोग कुछ शिक्षा लेकर के कुछ आरक्षण पा करके कुछ कर देंगे, बदलेगा। पॉलिटिकल विल नहीं होगा, हम बड़े स्तर के नीतिगत बदलाव नहीं ला सकते हैं। और हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं और एक तरफ गुरु को जेल में बंद कर रहे हैं, कैसे बनेगा? तो हमारे समाज ने टीचर बनाने को वो इज्जत नहीं बख्शी जो कभी गरीब बिहार में बख्शा जाता था या गरीब हिंदुस्तान में टीचर है। तो मैंने कहा कि अगर मैं रह गया होता तो मैं भी नीतीश कुमार हो जाता। एजुकेशन कोई आलू या प्याज जैसी चीज नहीं है, एक होमोजीनियस चीज नहीं है कि आपने ज्यादा दिया आपने कम दिया, ये नहीं। पटना में 5 विद्यालय एक बिल्डिंग में चलता है और बकायदा और यूट्यूबर्स दिखा रहा था 5 टीचर एक ही बोर्ड पे पढ़ा रहे थे एक साथ। एक बोर्ड था इतना बड़ा और 5 टीचर पाँच क्लास को पढ़ा रहे थे। कार्यवाही क्यों नहीं हुई ये हम नहीं जानते। नीतीश जी के मॉडल को बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करना चाहते, मैं उनका घोर आलोचक हूँ और सरकार में इस्तीफा दिया हूँ तो बताने की जरूरत नहीं। तो सर्टिफिकेट मेरे पर है कि आप तो रिजाइन करके चले गए थे, आपको तो सुधारना चाहिए था। तो मैंने कहा कि अगर मैं रह गया होता तो मैं भी नीतीश कुमार हो जाता, मैं भी नीतीश कुमार हो जाता। कुछ सुधरता नहीं, मैं ही सुधर जाता। नई शिक्षा नीति रिच एजुकेशन हेरिटेज की हमेशा बात करती है। उसकी स्टार्टिंग ही होती है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लाभी यूनिवर्सिटी की दुहाई देती है। और दूसरी ओर ग्रेट स्कॉलर्स सच है चक्र, सुश्रुता, आर्यभट्टा, बैरामीरा, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, चाणक्य, चक्रपाणी दत्ता एंड बहुत सारे लोगों का नाम गिनाता है। और मैत्री, गार्गी की बात और तिरुवल्लुवर की बात करते हैं। लेकिन और दूसरी ओर आजकल विद्वान प्रोफेसरों को अर्बन नक्सल बताया जा रहा है भारत में। JNU, DU, MIU, जामिया अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है जब वो बोलते हैं। और हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं और एक तरफ गुरु को जेल में बंद कर रहे हैं, कैसे बनेगा? बिहार में नई शिक्षा नीति को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लागू करने के लिए 15 मई 2023 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें लगता है कि विधानसभा, असेंबली में और लोकसभा में भी उठाना जाना चाहिए। बिहार में नई शिक्षा नीति को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लागू कराने के लिए 15 मई 2023 को एक ऑर्डिनेंस लेटर लाया गया, जिसे बिहार सरकार की सहमति के बाद बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम लागू कर दिया गया, जिसके कुछ कुप्रभावों को जो है बताना चाहूँगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति का बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कुप्रभाव टॉपिक ही दिया गया है। तो हमने कुप्रभाव भी शाश्वत जी के कहने पे जोड़ा है। इसमें 4 वर्षीय BA का कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है बिहार में। अब जो है चौथे साल के BA में 3 साल BA लोग करेंगे, 3 साल 6 सेमेस्टर में वो जब तक 7.5 CGPA नहीं लाएंगे, मतलब 70 से 75% के ऊपर जो अंक लाएंगे वही लोग चौथे साल में जाएंगे, ये ऑर्डिनेंस कह रहा है। अब हम समझना चाहते हैं कि यहाँ हॉल में अगर 200 लोग बैठे हैं तो कितने लोगों ने BA में 70% लाया है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में? कितने लोगों का है? तो मुश्किल से 20% लोग होंगे। तो फिर हमने एक उलट के सवाल किया वहाँ के HOD से, तो उन्होंने कहा सर 15-20% लोग पाएंगे। तो इसका अर्थ है कि क्या एक बड़ी आबादी को बहुत ही इंस्टीट्यूशनल ढंग से उन्हें BA करने नहीं दिया जाएगा, ग्रेजुएट होने भी नहीं दिया जाएगा, वो चौथे साल में जाएंगे कैसे? एजुकेशन कोई आलू या प्याज जैसी चीज नहीं है, एक होमोजीनियस चीज नहीं है कि आपने ज्यादा दिया आपने कम दिया, ये नहीं। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन चाहिए, हार्वर्ड में जो एजुकेशन दी जा रही है वो एक नहीं है, वो आइडेंटिकल नहीं है। हमारे यहाँ मुझे लगता है कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो उसको जानना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी कौन थे, उन्होंने क्या कहा, देश में कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा, नौरोजी ने उसको कैसे एनालाइज किया। लेकिन हार्वर्ड में तो किसी ने नौरोजी का नाम नहीं सुना होगा। तो अगर हम हार्वर्ड का सिलेबस यहाँ अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने इतिहास के बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट रखेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो हिंदुस्तान में है, सबसे बड़ी समस्या
हर लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको, यूनिट कॉस्ट जो होना चाहिए उसको लेके कोई चिंता नहीं। प्रति व्यक्ति, प्रति बच्चा, प्रति बेटी जो आपको खर्च करना है उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं होती है। आप कह देते हैं कि साहब हमने जीडीपी में इतना कर दिया, जीडीपी का इतना प्रतिशत कर दिया, हालांकि वो भी आप सभी लोग जानते हैं। कोठारी कमीशन ने 6% कहा था, 6% वो एक तोते की रट हो गई है, हम वही बोलते रहते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है? जब तक आप एक प्रॉपर एक ढंग से अभी के समय, वो तो 66 को उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, कहा था कि 80 के मध्य में ये हो जाना चाहिए। 80 तो बहुत पहले चला गया। अभी जो स्थिति है उसमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के लिए मसलन आप जो राइट टू एजुकेशन वाला मसौदा था उसको देखेंगे तो तकरीबन 14 पेज का उसमें एडेंडम था, उन नॉर्म्स को लेके और सब तरह की बातों को लेके। वो सारा दिल्ली में तय किया गया था, वो ऐसे होना नहीं चाहिए था, राज्यों की उसमें भरपूर भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन चलिए, आपने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं उसमें, इसमें तो वो सब गायब है, कोई चर्चा ही नहीं है। NEP 2020 में उस पर कोई चर्चा नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि मैं शिक्षित बनो, किस लिए कहते थे? क्या सिर्फ इसलिए कि शिक्षा सोशल मोबिलिटी के लिए सबसे बड़ा आधार है? ये बात सब लोग समझते हैं। गरीब के पास और क्या है? कोई जमीन जायदाद तो है नहीं, बैंक बैलेंस तो है नहीं, कोई संपत्ति तो है नहीं। तो आपके पास अगर एक आधुनिक हिंदुस्तान आपको इतना दे दे, आपको पढ़ने के लिए अगर मौका दे दे, आपको शिक्षा के लिए कोई माहौल दे दे, तो आप बदल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ इसको अगर हम सोशल मोबिलिटी का एक टूल समझेंगे, सोशल मोबिलिटी का मैं समझता हूँ कि बहुत कम करके उसको समझ रहे हैं। तो सोशल मोबिलिटी से हमारी जो जर्नी है वो सोशल इक्वालिटी की हो। तो अगर मोबिलिटी से इक्वालिटी की ओर अगर हमें बढ़ना है तो इक्वालिटी कहाँ से आएगी? वो दिमाग कहाँ से बनेगा? जो दिमाग बिल्कुल उस तमाम तरह के अंधविश्वास से लेकर के दुनिया के वो तमाम सामंती जकड़न और विचार जहां आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो ये विचारों से जो दिमाग भरा हुआ है, वो संस्कार जहां बार बार उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो अगर लगातार रिप्रोड्यूस होता रहेगा, रीइंफोर्स होता रहेगा, और हम कुछ लोग कुछ शिक्षा लेकर के, कुछ आरक्षण पा करके कुछ कर देंगे, बदलेगा? नहीं बदलेगा। में स्कूल्स की हालत, जो बड़े बड़े नाम वाले हैं उनकी क्या हालत है? आई यूज्ड टू टेल माई चाइल्ड, हम कहते थे कि बेटा इतनी मोटी मोटी फीस जाती है, फिर भी 2 ट्यूशन तुमको करवाना पड़ता है हमको। बड़े स्कूल की बात कर रहा हूं, तो नामचीन स्कूल है प्राइवेट, वहां भी पढ़ाई नहीं है। एक और सर्वे मैं करना चाहता हूं, आप सब लोग स्कूल जाइए, अब स्कूल में बच्चों को खड़ा करके बोलिए क्या बनोगे बेटा? डॉक्टर, इंजीनियर, सिपाही, पुलिस, IAS, IPS। नोबडी विल कम अप कि मैं टीचर बनूंगा। तो हमारे समाज ने टीचर बनने को, बनाने को वो इज्जत नहीं बख्शी जो कभी गरीब बिहार में बख्शा जाता था, या गरीब हिंदुस्तान में टीचर है, गुरु है। तो क्या आसमान से लाएंगे अच्छा टीचर? और गुरुओं की तादाद तो ही अच्छे टीचर की, 1-1 लाख आदमी को माइक से पढ़ाता है, 1000 आदमी को माइक से पढ़ा रहा है, देख रहे हैं ना। अब वो नामचीन आदमी ही ये लोग सरकार से टकरा सकते हैं। सो सिचुएशन भयावह है। अब देखो, बिहार की सबसे बड़ी मांग क्या है कि मैं अखबार दर अखबार उठाती हूँ, आप बोलते हैं फिर से कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप बनाएंगे भी तो आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर 10 फ्लाईओवर बनाएंगे, 5 बिल्डिंग बनाएंगे। जो एक हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च थिंकिंग, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स, वो तो नींव अब रह ही नहीं गई है, क्योंकि बेचारा बिहारी तो ट्रेन पकड़ के, स्टीमर पकड़ के, कुछ भी पकड़ के कैसे भी पलायन कर ही चुका। The Karnataka government has taken the initiative on the education. Karnataka is the educational hub of the country. It has many renowned school and higher education institutions. More importantly, there have been several initiatives taken in the state which align to the foundational principles of National Education Policy, NEP 2020, implemented in 2021-22. We have run the 4-year NEP program in the state.
starting from 20 to 21, 22 to 24. So in Karnataka, the NEP is being gradually replaced with the state education policy, especially the 4-year honors degree. A key element of the NEP has been withdrawn and a 3-year program reinstated for the 24-25 academic year. The state government is actively implementing the SCP, including a revisiting the curriculum and aligning it with the SCP principle. So the decision was taken by the state government with our Honorable Education Minister leadership and our Honorable Chief Minister leadership. We have withdrawn the NEP and reverted back to the 3-year degree. Withdrawal of 4-year honors. Karnataka has reverted to the 3-year degree program, a significant change from NEP 4-year honors structure. And SCP implementation, the state government is moving forward with the SCP, including revising curricula and ensuring alignment with the new policy principle addressing concerns. The SCP aims to address concerns raised about resource constraints and the suitability of certain NEP features of Karnataka educational landscape. कर्नाटक सरकार के अंदर जो जितने भी शिक्षाविद थे और जितने सामाजिक संस्थान थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, वो सभी लोगों ने सुखदेव थोराट साहब के नेतृत्व में एक विमर्श स्थापित किया कि नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा कर्नाटक में लादी गई है, उसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी जाएगी। और यह प्रयास एक दिन का प्रयास नहीं था। उन लोगों ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई और जो जिस स्तर का हम विमर्श कर रहे हैं, कम से कम उन्होंने 50 से ज्यादा विमर्श किए होंगे, न सिर्फ कर्नाटक की राजधानी में मगर राज्य के अलग अलग कोनों के अंदर। और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं थे, उन्होंने एक संयुक्त प्रयास किया कि राज्य सरकार के द्वारा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण किया जाए, जो भारत सरकार के द्वारा जबरदस्ती थोपा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी था, उसके बदले में कर्नाटक के अंदर क्रियान्वित किया जाए। और उन्होंने एक उसके लिए कमेटी बनाई और ये हैरानी की बात होगी कि उस कमेटी के अंदर 2 या 3 महत्वपूर्ण लोग बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। आज डॉक्टर सुधांशु यहाँ पे नहीं आ सके हैं, वह उस कमेटी के अंदर है। मनीषा जी अभी आगे बोलेंगी इस बारे में, वह बिहार से ही ताल्लुकात रखती हैं और ये सभी लोग कर्नाटक में जाकर के कर्नाटक सरकार का सहयोग कर रहे थे। तो ये हम सभी लोगों को विमर्श करना चाहिए कि जब बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लिए वहां के राज्य स्तरीय नीतिगत निर्माण में एक इतनी बड़ी सहभागिता दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि बिहार के अंदर बिहार के ही लोग इस तरह का विमर्श स्थापित नहीं करवा पा रहे हैं।